कि वो सब लोग भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा आपको लगता है? बताए ना, वर्ल्ड को सनातन राष्ट्र बनाएंगे पूरा एक। वर्ल्ड को? और सनातन राष्ट्र की परिभाषा क्या है? नहीं, जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के ऊपर पूरा संसार चल रहा है, उसकी पूरी समझ हर तरीके से, विज्ञान के तरीके से भी हर तरीके से उसकी जो समझ है, जो कि यदि वो विज्ञान के तरीके से हर तरीके से वही है, तो फिर वो अलग अलग क्यों होना चाहिए? एक ही होना चाहिए ना। यदि तुमको सही में समझ में आ रहा है कि जो जीसस जो बात बोल के गए, गुरु गोविंद सिंह जो बात बोल के गए, बाकी जो जितने बुद्ध जो बात बोल के गए, शंकराचार्य जो बात बोल के गए, वो एक ही बात है, तो उसको फिर यूनाइट करो ना, उसको एक ही धर्म में डाल दो। फिर अलग अलग करके क्यों जीना उसको? ठीक है, तुम अलग अलग उसको तरीके फॉलो कर सकते हो, वो टॉप लेवल पे तो एक ही समझ रखो ना कि एक ही सच्चाई है। लेकिन ये बताइए, आपको पहली बार महादेव से बात कब हुई? तभी ना उसी मैं बुलाया था ना उस टाइम पे, जो कि इस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि इस संसार में तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर वहाँ पर लेकिन मुझे कुछ करना ही था, वहाँ छोड़ो ना यार, एक सिंपल सा जॉब लेते हैं, अपना आराम से रहते हैं, कुछ भी करना है, जो आराम से जिंदगी निकाल लेंगे अपना। हो तो गए, पूरा समझ में आ गया वो सवाल का जवाब, शांति मिल गई मतलब अंदर अब। बट वो फिर उस टाइम पे बुलाया ना होगा, उससे महादेव नहीं बात ना, जो भी चीज़ है, भगवान जो भी है, उसको याद है ना, वो माइंड में जैसे वो पूरी चीज़ हुई थी, वो पूरी की पूरी भगवान में ये खेल खेलते हैं। वह खेल में मैं अपने आप को दाव पे लगा रहा हूँ, मैं हारा तो मैं आप में विलीन हो जाऊंगा, मैं भगवान वैसे ही बन जाऊंगा। यदि मैं जीत गया तो मैं भगवान से जीत गया, तो मैं भगवान बन गया। दोनों साइड ही विलीन है। तो उस टाइम पे वो वही चीज़ हुई ना, वो बोला कि फिर उस टाइम में बोला कि ये जो जिंदगी है ना, वो आप ले लो, मैं जीत चुका हूँ ना। जैसे मैंने मोस्टली सारी चीज़ें करके देख ली थी, मतलब ये भी मैं जीत चुका हूँ ना, मैं पूरी जीत चुका हूँ, मैंने देख लिया है, घूम घूम के ये सब करके वो सब करके, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। जब सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी, हाँ मेरे को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अब। उस टाइम पे घर वाला भी मेरे को समझ में आ गया था, मैं हाँ ये ऐसी है ना, ये तो सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो उस टाइम पे पहली बार हुआ था। फिर उस टाइम के बाद उन्होंने बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें, जैसे वो वहाँ पे बैठ के अलगरी नंदिनी के ऊपर वो तांडव करता रहता था कनाडा में, सड़कों में जाके कहीं ध्यान करता रहता था जंगल में। फिर वो अलग ही ट्रैक पे ले गए, कभी रात को 3 मिर्ची खिला रहे कि अभी ये खा, भाई ये खा, भाई ऐसे कर, अजीब अजीब चीज़ है ना। उस टाइम पे कोई देखे तो ऐसा लगा ये तो पागल ही हो गया। क्योंकि आपको तो महादेव आप कह रहे हैं दिख रहे हैं, दूसरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, तो क्या ही कर रहा है सड़क पे। मतलब उसको महादेव बोल दो, या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बोल दो, या अपने अंदर का स्थित भगवान बोल दो, या परमात्मा का अंश जो तुम्हारे अंदर है वो बोल दो, कैसे भी बोला जा सकता ना उसको। मैं उनको महादेव के रूप में देखने में मुझे अच्छा लगता है, तो उनको महादेव के रूप में देखता हूँ। बेसिकली अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप अपने आप से जो बात करते हैं उसको आप कहते हैं आप महादेव से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ईश्वर है आप कह रहे हैं आप उससे बात कर रहे हैं। उस अंदर को ईश्वर को महादेव की फॉर्म में देखता हूँ। हो सकता है वो किसी को देवी की फॉर्म में देखे, कोई हनुमान की फॉर्म में देखे, कोई किसी और फॉर्म में देखे, वो सब ठीक है। वो तो जो बेसिक, कई बार लोग, चूंकि हम जब इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बहुत लोग लॉजिकली भी इसको समझना चाहेंगे, कोई ये भी कह सकता है आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं, वो आपको ये भी समझना पड़ेगा ना सबसे पहले कि हेलुसिनेशन होते क्या है, कि कोई सी चीज़ कैसे लगती है तुम्हारा ब्रेन। तो इसकी तो पूरी रिसर्च है ना, मेरी जर्नी है। तो ये ब्रेन क्या है यार, ये हेलुसिनेट भी कैसे कराता है, कोई चीज़ नहीं हो रही हो तुमको कैसे दिखा देता है। तो मुझे वो पूरा समझा, तो वो पूरी क्लैरिटी है ना, कि बाहर से बोलने वाले तो बोल ही सकते हैं हेलुसिनेशन है, ये सब है। बट वो तो फिर कर्म या समय के हिसाब से ही तय हो जाएगा ना, कि यदि मैं सच्चा हूँ, मैं तो मेरे को बताया, यदि मैं सच्चा हूँ, यदि सही में मेरे साथ भगवान है, सही में मेरे साथ महादेव है, तो फिर वो मेरी जर्नी में प्रूव हो ही जाएगा। क्योंकि जिसके साथ भगवान है तो उसका तो फिर अलग ही होगा ना, फिर वो तो हार नहीं सकते ना। फिर कई लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि आप गांजा फूकते हैं, पीते हैं आप गांजा, चरस भी पीते हैं, तो कई लोगों को लगता है ये उसका इफेक्ट है, इसलिए आपको ऐसा फील होता है। नहीं, वो सब उनका, जैसे अभी तो मेरे को पिया भी लिया, तभी भी वैसा ही। दिल्ली में जब 3 महीने रहा था ना, उस टाइम पे मैं सदगुरु के आश्रम से साधना करके आया था। तो वहाँ पे आश्रम में कुछ नहीं करते थे 9 महीना, सिगरेट स्मोकिंग कुछ भी नहीं, सब
बिल्कुल पूरा उनके जो साधना है पूरी तरीके से रहना, वो भी मेरे को जैसे मैं सत्य से सबको बता देता हूँ, तो इंटरव्यू में मैंने उनको बता दिया था कि मैं स्मोकिंग वोकिंग करता था ये सब। तो बाद में मेरे से जब मैं जा रहा था तो पूछा कि आप अन्ना आपने छोड़ी कैसे स्मोकिंग? मैं छोड़ दी मैं करना बंद कर दिया तो छूट गई एक दिन। जी ये भी बताइए कि जब हम ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अब चूंकि आप इसको महसूस कर रहे हैं तो बेहतर, मतलब तो कनाडा वगैरह में तो लीगल है ना, वहाँ पे तो दुकान में जाके खरीद लो तो कोई कुछ नहीं बोलता था, वो तो ओपनली जाके बैठ के तो स्मोक कर रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि लीगल है ना वहाँ पे। मतलब आपने अपना अनुभव शेयर किया, लेकिन हम तो पॉडकास्ट में यही कह रहे हैं कि आपको लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो जैसे बच्चे को इसको तो ये लेते ना तो उसको दिमाग की ग्रोथ भी रुक जाते हो, तो वो बहुत सारी चीज़ों के ना वो उस बिना उस तत्व के गुण को समझे हुए कोई चीज़ करने से तो वो हार्म ही करती है। बड़ी तुमको समझ में आती है उसको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे कोई ज़्यादा वाले दवाई भी तुम्हारे लिए जहर बन सकते हैं जो तुमको पता ना हो कैसे यूज़ करनी है, राइट। कोई गलत बीमारी की दवाई तुमने खा ली, किसी गलत इंसान को दे दी तो वो जहर बन गई उसके लिए, तो वही है। और हमारे देश के कानून में भी वो अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप चरस गांजा न लें, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। लेकिन चूंकि अनुभव किया, इसलिए हम अनुभव क्या ये समझने के लिए उस पर बात कर रहे थे, इसको प्रमोट नहीं कर रहे और ना किसी को कह रहे लेने के लिए। दूसरी चीज़ कि जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि उनको चीज़ें समझ में तो आ रही हैं कि क्या जाना है, लेकिन बीवी है, बच्चा है, या पति है, बच्चा है, एक साइकिल में फंसे हुए हैं। वो परिवार से, जैसे आप माँ बाप से अलग हो गए, परिवार से अलग हो गए, आप मलंग की तरह जी रहे हैं, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनके लिए क्या रास्ता है फिर? नहीं, इसके ऊपर जैसे आप पहले तो ये समझो कि कर्म योग क्या होता है। क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या कोई गृहस्थ जो है वो योगी बन सकता है? वो क्या योगी बनने के लिए संन्यास लेना यही सब जरूरी है, यही सब तरीके है? क्या कोई गृहस्थ ही बन सकता है योगी? बने तो कैसे बने? और उसमें जैसे कृष्ण ने रास्ता बनाया कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म कैसे हो? निष्काम क्या बिना फल की इच्छा के तुम कर्म कर सकते हो? कैसे करोगे? तो उसकी जो डिटेल है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी को प्लान नहीं कर रहे हो कोई चीज़। जैसे मैं यहाँ पे आया, क्या तुम प्लान नहीं कर रहे हो कि अच्छा ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? मैंने पूरी नाइट की वजह से प्लान करके रखा कि ऐसे करेंगे कैलकुलेट है। तो ऐसा नहीं कि तुम वो चीज़ प्लान करके उसको सेट नहीं कर रहे हो, बट तुम उसको अटैच मत हो जाओ कि जी अगली मोमेंट पे यदि सारा प्लान अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो तुम उस वाले फ्लो के अंदर भी पूरी जीवन जियो। तो वो वही वाली चीज़ है कि ये उसको अर्जुन को यदि देखा जाए तो ऐसा नहीं कि वो तू युद्ध जीतने के लिए ना लड़, बट तू ये देख कि जीतना ना जीतना तेरे हाथ में नहीं है। तू सिर्फ अपना 100% दे सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली तो जीतने के लिए ही खेलेगा, तो 100% जीतने के लिए ही देगा, बट उसके बाद जो फैक्टर्स जो बनेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स है दुनिया में जो कुछ भी हो सकता है, अब उसको तो एक्सेप्ट करना। वो वाला जो कर्म है वो निष्काम कर्म है। तो आप जो बोल रहे हो गृहस्थ के अंदर यदि आप पूरी वो लाइफ उस तरीके से जी पा रहे हो तो आप घर के अंदर बैठे बैठे योगी बन जाओगे। नहीं, और आपने शुरू में एक बात कही थी कि अगर आप महादेव को देखें, महादेव का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों पार्ट वो जी रहे हैं कि बैरागी भी हैं और परिवार के साथ भी हैं। तो वो बैलेंस, वो अल्टीमेट वर्ड है कि आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं। और वो मुझे लगता है कि एक दिन में नहीं होता, वो आपको धीरे धीरे साधना ही है ना, वो भी साधना है। और वो थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके आसपास जो सराउंडिंग है ना, उसमें 99.99999% लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं और आपको शांत होना है। तो आप जैसे रुकेंगे ना और सब दौड़ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, कोई पीछे से धक्का मार ही देता है। बहुत बढ़िया से बोला आपने, बहुत बढ़िया से बोला। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आसपास की सराउंडिंग ऐसी हो कि सब रुके हुए हैं, जैसे अभी आप जिन लोगों के बीच रहते होंगे सब इसी तरह के लोग होंगे, या ज़्यादातर समय आपका ऐसे लोगों के बीच बीच में बीत रहा है जो कि इस तरह से सोच रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान होता होगा। लेकिन अगर आप फिर इसी लाइफ में दौड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे लगता है। नहीं, वो तो परीक्षा है ना, इसीलिए अगर आपको स्टार्टिंग में बोला तो यही तो परीक्षा है कि तुम वो सिंपल वाली एनर्जी में तो बैलेंस रख सकते हो, शांत वाली में, बट क्या तू इतनी केओटिक ऊर्जा के अंदर भी कर सकता है वो चीज़?
चैलेंज है कि तू वहाँ पे इस वन में बैठ के, आश्रम में बैठ के तो तू अध्यात्म की बातें कर सकता है क्या? जो दिल्ली के अंदर जब लोग तेरे को मारेंगे, भोपो डम करेंगे, जब यहाँ पे कोई सब टाइप के लोग होंगे जो कि तेरे को मानेगा ही नहीं, कोई ऐसे बेनाम के चीखे चिल्लाएगा, तब तू क्या करेगा? तब दिखाना अपना बैलेंस। अच्छा, अभी जब ये जीवन आप जी रहे हैं, जैसे आप साधुओं के बीच जाते होंगे और पहले तो आपने देखा नहीं होगा साधुओं के जीवन को इतने करीब से, क्या चीज़ आपको सबसे फैसिनेटिंग लगी कि किस तरह से साधु जीते हैं या रहते हैं? नहीं, उनका वैसे वो जो तरीका है ना, वो बहुत बढ़िया से बनाया हुआ ना। जैसे सबका भी नाथ का तुम देखोगे, जैसे उनको 11 या 12 चीज़ें होती है कि ये रखना, ये रखना, ये रखना, कि वो लाइक कि मिनिमम के अंदर तुम्हारी साधना भी हो रही है और इस लाइक कि तुम वो लेकिन कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी सीख रहे हो। जैसे सिर्फ चलना है, मान लो, ठीक है, खाने का सिर्फ मांग के खाना है। कितना अहंकार की लोग है यार कि सिर्फ मांग के खाना है, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत, तुम सोचते हो कि यार मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं तो कमा के भी खा सकता हूँ, बट नहीं, सिर्फ मांग के ही खाना है। तो जब तुम उनकी पूरी लाइफ का जो डिज़ाइन देखते हो ना सिस्टम का, जो पूरा संन्यास का ये सब, तो वो तो बहुत बढ़िया है। बट वो कितना लोग उसको फॉलो करते हैं या अपने अंदर एम्बॉडी करते हैं, उसमें अंतर है। वो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। वो ऊपर से, क्योंकि परसेप्शन भी बन गई है ये होली क्लॉथ वाली, तो कुछ बार क्या होता है ना, वो ईगो बहुत जल्दी पकड़ती है उसमें, कि जैसे ही मैं जैसे ये कपड़े पहने, जैसे अभी भी है, अब कितने सारे लोग आगे, बड़े बड़े लोग ऐसे, बड़ी बड़ी बूढ़ी अम्मा आगे ऐसे पैर पकड़ लेती है। अब इसलिए तुम्हारा अहंकार होगा तो वो कितने जल्दी बढ़ जाएगा। भाई मैं तो बड़ी टॉप चीज़ हूँ, इतने सारे लोग आगे पैर पकड़ रहे हैं मेरे, देखो। फिर जो नहीं छुएगा वो लगेगा कि वो गलत कर रहा है। हाँ, बट वो वहाँ पे उस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कपड़ों की ना बहुत, स्पेशली भारत में तो बहुत महत्ता है। कोई पहन भी लेगा ना तो लोग वैसे भी आगे पैर छू लेंगे उसके। वैसे बता रहा हूँ, जनरली भी नहीं, हमारे यहाँ तो रिलेशनशिप के, आप देखिए अभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, एक यूट्यूबर ने माता पिता को लेकर बड़ी बात कह दी। आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पे FIR वगैरह हो गई है। आपने सुनी वो कंट्रोवर्सी? आपके हिसाब से रणवीर ने जो कहा वो कितना गलत या सही था? नहीं, वो जिस तरीके से बोला गया ना, वो तो गलत ही था पूरा। वो एक आध्यात्मिक तरीके से देखो ना तो पूरी लाइफ में कोई भी चीज़ सही गलत नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, जो पहुंचे थे। बट वो जिस चेतना में है, उसने जिस चेतना से उसको बोला है, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइंग चेतना थी। मतलब समझ रहे हो? वो उस चीज़ को लाइक जैसे नारी का ही ऐसे करने को तो हम लाइक कामसूत्रा भी डिस्कस कर सकते हैं, हम बहुत लाइक मनमोहक डांस भी कर सकते हैं, बट यदि कोई मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली यदि चल रही है तो वो ऑब्जेक्टिफाई अलग है ना। वो समझ रहे हो कि वो नृत्य तो है, ठीक है, नृत्य तो हम वैसे भी कर सकते थे, और बहुत सारे ऐसे भी नृत्य हो सकते हैं जो कि तुम्हारे अलग अलग भाव उत्पन्न करे। जैसे हमारे में तो पूरे ज्ञान है ये सब चीज़ों का कि अलग अलग भाव कैसे, अलग अलग रस क्या होते हैं, सारी चीज़ों का है। बट वो अब तुम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को दिखाता है ना वो, कि तुम्हारा लाइक सेक्सुअलिटी या इन सब के प्रति या अपने माता पिता के प्रति या समाज के प्रति तुम्हारा कैसा रुझान है देखने का उसको। तो इतना डेप्थ है ही नहीं ना उस चीज़ की। वो शुरू में आज जैसे वो उसके साथ बैठा हुआ था तो वो मेरे को दिखा रहा था, देख यार मैं तो, हम तो ना ये बहुत सारे ऐसे अजीब अजीब मीमें रिव्यू करते हैं, बहुत सारे जैसे डबल मीनिंग मीम थे, बहुत सारे थे उसके अंदर। फिर मैंने उसको वही पूछा, मैं कहा तुझे ये चीज़ ऐसे हेजिटेशन क्यों रही? हमारे जनरेशन में हेजिटेशन हुई इसलिए रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सेक्सुअलिटी को आधी से ज़्यादा तो उसको एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया लोगों ने। क्या बच्चे पैदा नहीं करोगे क्या? उसी तरीके से पैदा होते हैं ना, सबको पता है ना कि बच्चे उसी तरीके से पैदा होते हैं, तो उस चीज़ के बारे में ज्ञान क्यों नहीं है? उसको ऐसे छुपा के रख दिया हुआ जैसे कोई तो बुरी चीज़ है ये। अरे बुरी चीज़ होती तो भगवान बनाते ही क्यों? उसको बस समझना जरूरी है कि ये है क्या, बट उसको ऑब्जेक्टिफाई मत करो। ऑब्जेक्टिफाई मत और करो। जो एक रिलेशनशिप का सम्मान है वो तो बना रहना चाहिए। आपके हिसाब से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को लोगों को माफ़ कर देना चाहिए या उनको कुछ सज़ा होनी चाहिए? नहीं, वो सजा वजा का तो लीगल है ना, उनको जनता से ही सजा दे लेना ना। जनता से सजा मतलब? जनता से सजा मतलब कोई भी उसके पॉडकास्ट पे जाए उसको बोलो कि कोई पॉडकास्ट पे जाएगा ही नहीं, डन, वो खत्म, हो अपने आप ही मर गया। वो कौन जाएगा उसके पॉडकास्ट पे? अब जो जाएगा उस सेलिब्रिटी को ही बोलो तो क्यों जा रहा है? जनता से सजा दिलवाओ ना।
क्योंकि ये वाली चीज़ में जब लीगल घुस जाएगा ना तो फिर तो बहुत ही कुछ अजीब हो जाएगा फिर। लाइक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सब सोच रहे वो बहुत ही वैसे वाली चीज़ है कि यार उसने किसी ने वैसे बोल दिया क्या, वो बोल भी नहीं सकता अब, उसके पीछे क्या तो आप उसको जेल में बंद कर दोगे, मतलब ऐसी वाली हाँ, चीज़। कुछ लोग ऐसा लिख भी रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि गलत बोला तो उसको बॉयकॉट कर दो आप। वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना वो चीज़। आप बाकी दिन भर में करते क्या है, खाते पीते क्या है, कितनी बार खाते हैं? जो मिलता है वही खा लेता हूँ ना। आप कभी नॉनवेज खाते थे? हम लोग जो खाता था पहले, अब नहीं खाते हैं? अभी भी कभी कभी इसे काली माँ के मंदिर में ले लेता हूँ प्रसाद, वहाँ पे काशी में खिलाया ना उन्होंने। हाँ। हम आगे ऐसे रात को आरती में गया, उसके बाद फिर वो बैठे कि चलो बैठ के प्रसाद खाओगे, होगा चलो ठीक है खिलाओ। तो लोग आसपास के बोलते नहीं है कैसे बाबा मांसाहार कर रहे हैं? बोलने दो ना उनको, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। वो जो उसके ऊपर ही कल परसों डिस्कशन हुआ है, मगर तुम किस चीज़ को जड़ बोलते हो, किस चीज़ को चेतन बोलते हो? तुम बोल रहे हो कि जैसे उसका गुण के हिसाब से समझना और उसको मोरालिटी के हिसाब से समझने में दोनों में अंतर है। अब जो जिस चीज़ की प्रकृति तुम खाओगे वैसे ही बन जाओगे, ये सत्य है, पूरा सत्य है। वो गुण तुम्हारे अंदर जाएगा, उसकी सारी जो पेंट अप एनर्जी वो तुम्हारे अंदर जाएगी। यदि कोई पशु जैसे दर्द के अंदर मरा है, उसको तुम खाओगे, उसके सारी चीज़ तुम्हारे अंदर जाएंगी, वो तामसिक प्रवृत्ति। अब दूसरी वाली जिसके अंदर जो मोरालिटी है कि तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं पेड़ तो कम चेतन है इसलिए उसको हम खा सकते हैं, जानवर ज़्यादा चेतन है, फिर तो उसको द्वैत बना रहे हो ना फिर से। या तो वो पेड़ को जब खा रहे हो तब भी तुम लाशों को ही खा रहे हो, जानवर को खा रहे हो तब भी तुम लाशों को ही खा रहे हो। मैं तो लोगों को वैसे ही समझाया, जब तुम हवा को भी खा रहे हो तो कहीं ना कहीं हवा के वेग को कम कर रहे हो ना, तो हवा को मार रहे हो ना। नदी से एक जल लोटा निकाला तो कहीं ना कहीं नदी का फ्लो कम हुआ कि नहीं हुआ उसकी वजह से? तो नदी की लाइफ कम हुई कि नहीं हुई इसकी वजह से? नदी को मारा कि नहीं मारा तुमने? तो हमारा ये जीवन सस्टेन करने के लिए मुझे बाहर का जीवन कहीं ना कहीं तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस है एनर्जी में। तो मैं इस एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो बाहर के किसी न किसी से ऊर्जा मुझे लेनी पड़ेगी। बट उसको वो आप तत्व के हिसाब से समझो फिर कि हाँ सात्विक खाने से किस टाइप की वो डेवलप होते हैं, और वो सिविलाइजेशन के लिए क्यों सात्विक को प्रमोट किया गया है। क्योंकि सिविलाइजेशन में जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सत्व जो तत्व है वही सबसे ज़्यादा बैलेंस में रह सकता है। तामसिक लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते कभी भी, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे तभी। राजसिक लोग भी है वो कभी चुप ही नहीं बैठेंगे, फिर वो घूमते ही रहेंगे वही। तो जैसा गुण आप लोगे वैसे ही बन जाओगे। तो सत्व जो है तत्व वो समाज के हिसाब से सबसे ज़्यादा लाभकारी है, तो तुमको वैसे वाला खाना खाना चाहिए। बट अभी तो उसको यदि तुम रूल बना दोगे तो कहीं पे इमरजेंसी वाले तुमको ऐसे मिले तो क्या खाना वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जीवन के पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है? वो सवाल भी आ जाएगा फिर। वो लंबा वही ना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको आप ये पूरा, या तो किसी भी चीज़ को जड़ मत मानो कि कोई चीज़ भी जड़ है जिसके अंदर भगवान नहीं है। कण कण में भगवान है, तो हर चीज़ में भगवान है। तो एक भगवान बस दूसरे भगवानों को काइंड ऑफ लाइक अंदर ले रहा है, और फिर जब मैं मरूंगा पर तुम खुद भी वो चीज़ होने के लिए तैयार रहो कि यदि कोई दूसरी चीज़ मुझे हार बना रही है तो वो भी सत्य ही है। क्योंकि ये तो चक्र ऐसे ही चलता है, मैं किसी दूसरी चीज़ को हार बना रहा हूँ, वो मुझे हार बनाएगी। आप दिन भर पॉलिटिक्स भी देखते हैं? न्यूज़ में क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत, मोस्टली तो मैं सिर्फ कीवर्ड देखता हूँ, मुझे समझ में आती है स्टोरी क्या क्या हो रहा है। चलिए अच्छा है। मेरा शो देखते कभी? आपका शो तो देखा ना मैंने पूरा, वो दिल्ली वाले इलेक्शन वाला भी देखा था। और मोदी जी और योगी जी के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं ये तो दोनों तपस्वी लोग हैं ना पूरे। मोदी तो पूरे ही कर्म योगी है ना वो। उनको बोला गया कि तू अभी कर्म पूरा करके आ, तो अभी साधु वाधु मत बन, तो उन्होंने पूरा देखो ना कितनी तल्लीनता से वो पूरा किया, अभी भी कर रहे हैं। आपके महादेव मोदी जी के बारे में क्या बताते हैं? नहीं बता तो दिया मैंने, मेरे को तो बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था ना। वो अलग लेवल की चीज़ है। नहीं वो जैसे मैं उसको इलेक्शन में देखता था ना ऊर्जा को, जैसे आपने कभी इंटरव्यूजर किया, जैसे उनका हाथ शेक वगैरह होता था, तो बाकी लोग तो सोचते थे कि ये सब क्या हो रहा है। बट एक्चुअली में जब वो तो तुम थोड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करते हो तो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी हिलती है अंदर अंदर। अच्छा। तो उस टाइम पे जब इलेक्शन के इंटरव्यूज आप देखना ना, वो अलग ही ग्लो है उनके चेहरे पे। लाइक जो वो दूसरे रिपोर्टर्स भी जाते थे तो उसको अलग ढंग से बातें करते थे वो ठीक है, वो लगता है इलेक्शन के बाद या फिर से वो पूरा सीरियस वो कर्म योग में चले गए हो तो, बट वो उनमें तो दिक्कत ही नहीं है ना। वो अपने हिसाब से बैलेंस करके जो हो पा रहा है सिचुएशन में बेस्ट कर रहे हो आज के टाइम में।
योगी जी? योगी जी तो नाती है यार, उनके बारे में क्या बोलूँ राहुल गांधी? राहुल गांधी तो रक्त बीज है ना, वो तो रक्त बीज? रक्त बीज वही है ना जो सिर्फ अपने मतलब रक्त की वजह से, मतलब कि तुम्हारा जीन कहाँ से आया है, तुम्हारी लीनिएज क्या है, उसके दम पे जो इंसान जी रहा है। रक्त बीज का वही फंडा था ना असुर का, कि उसके रक्त से एक और असुर पैदा हो जाएगा, वही चेतना दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, एक और शरीर में, वही चेतना एक और शरीर में ट्रांसफर हो जाएगी। रक्त के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है। रक्त के माध्यम से मतलब क्या है कि तुम्हारा बाप कौन था, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं तो जो सारी चीज सस्टेन है उसके हिसाब से हो रही है, तो सारे रक्त बीज है ना ये। राहुल गांधी को भी देख लो, बाकी भी बहुत सारे हैं ना ऐसे। केजरीवाल? केजरीवाल क्या बोलेगा यार, वो फंस गए ना, वो पावर का मोह फंसा देता ना बड़े बड़े लोगों को। वही तो मैं बोला था ना आपको, परीक्षा जो है कि जब बहुत सारी चीजें भगवान देता है तब भी तुम ऐसे बने रहते हो कि नहीं, वही तो परीक्षा है। ये बहुत सारे लोग फेल होते हैं ना इसमें। शीश महल उनकी परीक्षा शीश महल परीक्षा थी ना उनकी, फेल हो गए ना वो। नहीं करने को तो वो कर भी सकते थे ना, बट वो, लेकिन जैसे मैं तो जो बोलता हूँ, मैं तो सारी चीज़ें करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ नहीं मुझे तुम ठीक है बड़े से बड़ी जगह पे उसका भी देखूंगा मैं कैसे होता है, फाइनेस्ट कुजीन भी टेस्ट करूंगा कि हाँ वो कैसे तुम कुकिंग करते हो, मुझे उसका भी ज्ञान चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया कार जो तुमने बनाए दिखाओ कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लगाते हो उसके अंदर, कैसे कैसे होता है, या तो तुम ओपनली एक्सेप्ट करके करो उसको। बट उनका जो था ना वो इसलिए कि वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगे थे कि लोग तो अब देखना बंद ही कर दिए। जब जैसे ये चीज सोचने लग जाता ना इंसान, फिर उसको भगवान बहुत बड़ा थप्पड़ मारता है। उनका कमबैक होगा आपको लगता है? नहीं, खत्म। मोदी जी के बाद कौन? मोदी जी के बाद तो ये भविष्य मालिका देखोगे तो योगी जी बनेंगे, योगी जी के बाद फिर मैं राजा बनूंगा। आप राजा बनेंगे मतलब? ऐसे लिखा ना उसमें। किसमें? भविष्य मालिका पढ़ी आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। चलो कि भारत का आखिरी राजा जो होगा वो हिंदू राजा होगा। अच्छा। और उसके बाद जो कल की अवतार है वो पूरा विश्व युद्ध हो रहा होगा उस टाइम पे, कल के अवतार जो हैं वो उस पूरे संसार को बचाएंगे उस टाइम पे। आप कल की अवतार? अब देखते हैं होता कि नहीं होता वो। पूरे दिनों ये तो डिस्कशन हो रहा था, भगवान बोल रहा अपने आप के, तो मैं तुम कर्म देखना ना, यदि मैं अभी तो मुझे बोलना पड़ रहा है उस चीज़ को, बट यदि मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँ तो मत देना ना नाम। मैं तो वादी में तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे अर्न करने दो ना उस चीज़ को। यदि मैं सही में धर्म की स्थापना कर पाया तब मुझे बोला ना कि हाँ इस बंदे ने तो कर दिया भाई। ये जो बोला था उसने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। और वो काम तो मुझे वैसे भी करना ही है एनीवेज, लाइक वो आप मुझे बोलो या नहीं बोलो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, बट काम तो वो वही होगा। और वो जो चीज़ है वो मेरे को समझ में आती है, वो सत्य है पूरी की पूरी ना। जैसे सारे जो भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे सब धर्म में अलग अलग टाइप से की है इन्होंने। जैसे वो जीसस बाइबल में वही किया है कि जो क्राइस्ट जो होंगे वो वापस आएंगे और फाइनल जजमेंट होगा सबका। और उसका टाइमलाइन भी लाइक सबकी अलाइन करती है। और बुद्ध के हिसाब से भी देखो ना, तो जो मैत्रेय जो नेक्स्ट अवतार होगा बुद्ध का, वो लाइक 2500 साल के टाइमिंग के आसपास आएगा, जिसमें पूरा कृष्ण मूर्ति की आप कहानी पढ़ोगे ना तो कृष्ण मूर्ति है ही उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा। क्योंकि उन लोगों को ये ज्ञान था कि अवतार के आने का टाइम है, तो उन्होंने सोचा कि इसके कॉन्शियसनेस को हम मैन्युअली डाउनलोड कर ले, तो मैन्युअली किसी को अवतार बना दे। तो उन्होंने कृष्ण मूर्ति को सिलेक्ट किया बचपन से, उनको सारी योग वोग सब सिखाए, उनके माइंड में सब भर दिया, बोला कि तू ही बनेगा जो वर्ल्ड टीचर जो आने वाला है। वो पूरा एक्सपेरिमेंट उसी चक्कर में था। वो पूरा जो सोसाइटी थी ना, एथियोसॉफिकल सोसाइटी,